students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start a new EVS chapter, that is chapter number 14, Natural Calamities. Chapter number 14, Natural Calamities. तो आज हम पढ़ेंगे कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में. उससे पहले हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं. Look at the pictures given below, carefully identify and write their name. तो आपको पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके उनका नेम लिखना है. तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर अर्थक्वेक, then tsunami, then cyclone, and last में flood. Fine. When a mass destruction takes place because of natural disaster, it is called a natural calamity. तो जब एक जगह पर मास डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसी नेचुरल कॉज की वजह से, तो हम उसको नेचुरल कैलामिटी बोलते हैं. Some of these natural calamities are earthquake, tsunami, storm, flood, cyclone, drought, volcanic eruption and epidemics. तो इनमें से कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के नाम आपको दिए हुए हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, स्टॉर्म, फ्लड, एपिडेमिक्स. फर्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में. अर्थक्वेक्स आर अमंग द मोस्ट सीरियस नेचुरल डिजास्टर. तो अर्थक्वेक एक सीरियस नेचुरल डिजास्टर है. एंड अर्थक्वेक इज अ सडन वायलेंट मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस. तो अर्थक्वेक में अर्थ के सरफेस की एक वायलेंट मूवमेंट होती है. दे आर कॉज्ड बाय द कोलिजन ऑफ द प्लेट्स ऑफ रॉक अंडर द अर्थ सरफेस. तो ये अर्थ की प्लेट्स के कोलिजन की वजह से होता है, जो अर्थ के सरफेस के अंदर प्रेजेंट है. यानी कि अर्थ की प्लेट्स जो हैं वो आपस में जोर से टकराती हैं. दिस कोलिजन कॉजेज शॉक वेव्स दैट मेक द ग्राउंड वाइब्रेट. इस कोलिजन की वजह से कुछ ऐसी वेव्स आती हैं, शॉक वेव्स आती हैं, जिससे ग्राउंड वाइब्रेट होने लगता है. अर्थक्वेक कॉज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी. तो अर्थक्वेक से हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. इवन स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, स्काईस्क्रैपर्स एक्सेट्रा आर डैमेज्ड बाय अर्थक्वेक. अर्थक्वेक उनको डैमेज कर सकता है. Thousands of people can die in a severe earthquake. और एक अगर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो उसमें बहुत लोगों की डेथ हो सकती है. नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस. ऐसे टाइम पे हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं. Do not panic if you are indoors. Get under a bed or heavy table and hold on to a strong object. तो अगर आप घर के अंदर हो, कहीं भी हो, पहले तो आपको पैनिक नहीं करना है. और अगर आप घर के अंदर हो तो आपको किसी टेबल के नीचे जाकर बैठ जाना है या और किसी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लेना है. डो नॉट यूज द लिफ्ट. ऐसे टाइम पे आपको लिफ्ट यूज नहीं करनी है. इफ यू आर आउटडोर्स, स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड ट्रीज. अगर आप बाहर हो घर के तो बिल्डिंग्स और ट्रीज से दूर रहो. बी प्रिपेयर्ड फॉर आफ्टर शॉक्स. और आफ्टर शॉक्स के लिए प्रिपेयर रहो. एट होम, कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी अलॉन्ग विद वाटर एंड ड्राई फूड. घर पर आप वाटर और ड्राई फूड के साथ एक फर्स्ट एड किट को रेडी करो. Wear shoes to avoid getting cuts and bruises from broken object. शूज पहनो और ताकि आपको कोई कट ना लगे किसी ब्रोकन ऑब्जेक्ट से. देन सुनामीज. द सुनामी मीन्स अ हार्बर वेव. सुनामी मतलब हार्बर वेव, जब हमारी नदी में बहुत तेज कोई वेव आती है. When severe earthquake occur underwater, huge waves called tsunamis are produced. जब पानी के अंदर अर्थक्वेक आता है तो ऐसी बड़ी बड़ी वेव्स जनरेट होती है जिनको हम सुनामीज बोलते हैं. These waves at times 30 meter high and can travel at a speed between 250 and 900 km per hour. तो ये 30 मीटर हाई हो सकती है और 250 से 900 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे ट्रैवल कर सकती है. यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं. They have a lot of destruction in coastal areas. तो कोस्टल एरियाज में ये ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं क्योंकि कोस्टल एरियाज इनके पास ही होते हैं. प्रिकॉशंस. अब हम ऐसे टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं. This powerful wave of water reaches the coast and cause a lot of damage to life and property. तो जब ये वेव आती है तो लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. When tsunami waves start to strike at coast, the best thing to do is run away from there. तो जब एक वेव कोस्ट पर आ जाए तो आप बेस्ट चीज़ ये कर सकते हो कि वहाँ से भाग जाओ. A 10 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ कोस्ट इज सेफ डिस्टेंस. अगर आप उस कोस्ट से 10 किलोमीटर दूर चले गए तो आप सेफ रह सकते हो. Next is cyclones and hurricanes. A cyclone is a violent wind which moves in circular form. तो cyclone एक ऐसा violent wind है जो गोल गोल घूमता है circular form में. Cyclone storms develop over sea and are a great threat to people living in the coast. तो ये आपका सी के ऊपर डेवलप हो सकता है और जो लोग कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए एक थ्रेट है.
The strong winds uproot trees and cause destruction. तो ये strong winds trees को अपनी जगह से उखाड़ फेंकता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है. Cyclones tear away walls and blow off roofs. तो ये walls को भी गिरा देता है और हमारी roofs को भी उड़ा देता है, छत को भी उड़ा देता है. The wind speed can reach higher than 100 किलोमीटर पर आवर. तो ये विंड स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है. नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस. ऐसे टाइम पे हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? पे क्लोज अटेंशन टू साइक्लोन एंड सुनामी अलर्ट्स. तो साइक्लोन और सुनामी अलर्ट्स का आपको ध्यान रखना है. मूव टू हायर एरियाज एंड स्टे अवे फ्रॉम सी, ट्रीज और बिल्डिंग्स. तो हायर एरिया पे जाओ, सीज, ट्रीज और बिल्डिंग से दूर रहो. Wear warm and waterproof clothes. तो warm और water clothes proof पहन लो. Keep a waterproof bag filled with food, water and an emergency kit with you. तो एक waterproof bag ले लो जिसमें आप खाना, पानी और थोड़ा सा फर्स्ट एड अपने साथ कैरी कर सको. Do not leave your shelter till it is declared safe to do so. और जिस भी शेल्टर में आप रुके हुए हो उसको छोड़कर मत जाओ जब तक आपको ऐसे इंस्ट्रक्शंस ना दिए जाए. Next is flood. Sometimes when rivers overflow due to excessive rains, flood occurs. तो कई बार जब रिवर ओवरफ्लो हो जाते हैं ज़्यादा बारिश की वजह से और पानी रिवर और नहीं होल्ड कर पाता है, वो बाहर बहने लगता है, तो उससे आते हैं हमारे फ्लड्स. Lives are lost and property is destroyed after the flood. तो लाइव्स भी डिस्ट्रॉय होती हैं, प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय होती है फ्लड के बाद. Diseases such as malaria, cholera, typhoid and jaundice also claim many lives. तो ऐसे टाइम पे डिजीजेस जैसे कि मलेरिया, कोलेरा ये भी लोगों को इफेक्ट करती हैं और इससे भी लोगों की डेथ हो जाती है. क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड लीडिंग टू फेमाइन्स. क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है जिससे फेमाइन आ जाती है, यानी कि लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं रहता है. नेक्स्ट इज प्रिकॉशन. इफ यू हैव टाइम मूव योर इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स टू हायर ग्राउंड. अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना जरूरी सामान लेकर हायर ग्राउंड की तरफ चले जाओ. स्टे अवे फ्रॉम फ्लड वाटर एज इट मे बी कंटामिनेटेड और हैव स्नेक्स. तो आप फ्लड वाटर से अगर दूर रह सकते हो तो उससे दूर रहो क्योंकि उसमें डिजीजेस हो सकते हैं, वो कंटामिनेटेड हो सकता है और उसके अंदर स्नेक्स भी हो सकते हैं. इफ यू नीड टू वेड अक्रॉस फ्लड वाटर यूज अ रोप. अगर आपको फ्लड वाटर के अक्रॉस जाना है तो आपको एक रोप का यूज करना है. कीप अ वाटर प्रूफ इमरजेंसी बैग विद फूड, वाटर एंड मेडिसिन विद यू. तो एक वाटर प्रूफ बैग ले लो जिसमें आप खाना, पानी और कुछ इमरजेंसी की चीजें रख सको. कीप अ टॉर्च एंड अ रेडियो हैंडी. एक टॉर्च और रेडियो आप अपने हाथ में रखो. नेक्स्ट इज ड्रॉट्स. When there is no rain or little rain for a long period of time, people do not have water. This period is called a drought. तो जब बारिश नहीं होती है या बहुत कम बारिश होती है तो उस एरिया में सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट आ जाता है. Plants do not grow and ponds, rivers and other fresh bodies dry up. तो ना प्लांट्स ग्रो होते हैं और जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो सूख जाती हैं. द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड अराइजेज एंड पीपल स्टार्व. इस वजह से खाने की भी कमी हो जाती है और लोग भूख से मरते हैं. एनिमल्स ऑल्सो डाई ऑफ थर्स्ट एंड हंगर. और एनिमल भी प्यास से और भूख से मर जाते हैं. नेक्स्ट इज प्रिकॉशन. हम ऐसे टाइम में क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो आपको अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना चाहिए. ग्रो मोर ट्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए. लर्न टू सेव एंड कंजर्व वाटर. आपको पानी बचाना सीखना चाहिए. Next is epidemic diseases. When a disease spreads over a large region, infected people and causing a large number of death in a very short time, it is called an epidemic disease. तो जब कोई एक ऐसी डिजीज फैलती है बहुत कम टाइम में जो कि बहुत लोगों को इफेक्ट करती है, बहुत लोग उससे मर जाते हैं, तो ऐसी डिजीज को बोलते हैं हम एपिडेमिक डिजीजेस. सम ऑफ द एपिडेमिक डिजीज आर मलेरिया, प्लाग, कोलेरा, मीजल्स एक्सेट्रा. तो मलेरिया, प्लाग, कोलेरा इसके एग्जाम्पल हैं. ऑल दीज डिजीज स्प्रेड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. और ये डिजीजेस बहुत कम टाइम में स्प्रेड हो जाती है. टू बी सेफ फ्रॉम दीज एपिडेमिक्स द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन. और इन एपिडेमिक से बचने के लिए आपको क्या क्या मेजर्स लेने हैं? वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स, रोडेंट्स एक्सेट्रा. तो हमें अपनी सराउंडिंग्स को इंसेक्ट्स और रोडेंट से फ्री रखना है. द ड्रेन शुड ऑलवेज बी कवर्ड. ड्रेन्स को आपको कवर करके रखना है. अ रेगुलर स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड शुड बी डन. तो आपको इंसेक्टिसाइड्स का रेगुलर स्प्रे करना है. वी शुड नेवर अलाउ वाटर टू स्टे इन डिचेस. इंस्टेड दे शुड बी फिल्ड विद सैंड. हमें वाटर को कहीं भी स्टे नहीं करने देना है. अगर कहीं वाटर डिचेस में स्टे कर रहा है तो आपको उसको सैंड से फिल कर देना है. तो हमें कभी भी डिचेस में पानी फिल नहीं होने देना है. आप डिचेस में सैंड फिल करके उसको कवर कर दो. नेक्स्ट इज मैनेजिंग नेचुरल डिजास्टर.
इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प वन अनदर इन टाइम्स ऑफ एनी नेचुरल कैलामिटी। तो हमारी ड्यूटी है कि हम एक दूसरे की मदद करें किसी नेचुरल कैलामिटी के दौरान। Government agency, communities, and voluntary organizers do a lot to bring relief to people stuck by a natural calamity. तो गवर्नमेंट, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़, कुछ ऐसी एजेंसीज या कुछ ऐसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ऐसे लोगों की जो किसी नेचुरल कैलामिटी से इफेक्ट हुए हैं। Emergency services are provided by hospitals, fire brigades, the police, and the local branch of International Red Cross Society. तो बहुत सारी हेल्प दी जाती है लोगों को, पुलिस स्टेशन के थ्रू, फायर ब्रिगेड्स हेल्प करते हैं जाके, और हमारी एक रेड क्रॉस सोसाइटी होती है उसके थ्रू। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पुट इन देयर एफर्ट्स टू ब्रिंग रिलीफ टू दोज अफेक्टेड बाय कैलामिटी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ एफर्ट डालती हैं ताकि ऐसे लोगों की मदद कर पाएं जो उस कैलामिटी से अफेक्ट हुए हैं। The armed forces of the country conduct rescue and relief operation। तो आर्म्ड फोर्सेस क्या करती हैं, ऐसे लोगों को बचा के लाती हैं ऐसे एरिया से, ऑपरेशंस कंडक्ट करती हैं। दे क्लियर रोड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड मेडिसिन। वो रोड को साफ करती हैं और खाना और दवाइयाँ बांटती हैं। द पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और पुलिस ऐसे टाइम पे लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करती है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज ऑल्सो कैरी आउट रिलीफ एफर्ट्स एंड ऑर्गेनाइज रिलीफ कैंप्स। तो एनजीओज भी अपने एफर्ट्स डालते हैं, कुछ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे ऐसे लोगों की मदद कर सकें। द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस प्ले अ सेंट्रल रोल इन रिहेबिलिटेशन ऑफ द इफेक्टेड पीपल। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी होती है जो कि इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। In India, the United Nations Disaster Management Team UNDMT consists of UNICEF, UNESCO, ILO, FAO and WHO which help in times of need। तो आपको यहाँ जितनी भी एजेंसीज के नाम दिए हुए हैं, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोगों की हेल्प करती हैं ऐसे टाइम में। With government agency, the common people also came forward to help the victim of disaster। तो इन एजेंसीज के साथ साथ कुछ कॉमन पीपल भी ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं। मनी, फूड आइटम्स, क्लोथ्स, ब्लैंकेट एक्सेट्रा डोनेटेड बाय पीपल। तो लोग मनी, फूड आइटम्स, पुराने कपड़े और कंबल यानी ब्लैंकेट को डोनेट करते हैं ऐसे टाइम पे। द रेडियोज एंड न्यूज़पेपर ऑल्सो हेल्प विद रिलीफ ऑपरेशन। तो रेडियो और न्यूज़पेपर भी इस रिलीफ ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड। The treatment given to an injured or sick person in an emergency is called first aid। तो एक ऐसा ट्रीटमेंट जो इंसान को दिया जाता है किसी इमरजेंसी में वो कहलाता है फर्स्ट एड। Here are some ways to deal with certain emergency। और जब हम कुछ तरीके पढ़ते हैं इमरजेंसी से डील करने के, जिसमें पहला है फायर। If there is a fire in building, we should inform nearest fire station। अगर बिल्डिंग में फायर लगी है तो आपको नियरेस्ट फायर स्टेशन पर इन्फॉर्म करना है। If the fire is caused by kerosene or petrol, we should never throw water into it। अगर आग केरोसिन या पेट्रोल की वजह से लगी है तो आपको आग पर पानी नहीं डालना है। This is because petrol being lighter than water floats on water and keep burning। क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का होता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, इसलिए वो जलता रहता है, पानी को उस पर कोई असर नहीं होता है। Throw sand or mud into the fire instead। तो इसलिए आपको वहां पर सैंड या मड फेंकनी है फायर में। If someone's clothes catch fire, we should not let the person run around। अगर किसी के कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो आपको उस पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह भागने नहीं देना है। This fans the flame। इससे फ्लेम और ज्यादा बढ़ जाता है। We should wrap the person in a thick blanket। हमें ऐसे पर्सन को एक थिक ब्लैंकेट में कवर करना है। This will put out the fire by cutting off the air supply। इससे आग बुझ जाएगी क्योंकि ब्लैंकेट के अंदर उस आग को एयर नहीं मिलेगी। If the fire has been caused by defective wiring or an electric gadget, we should not throw water into it and switch off the main power supply। अगर आग किसी इलेक्ट्रिक गैजेट की वजह से लगी है तो आपको उस पर पानी नहीं फेंकना है और मेन सप्लाई को ऑफ करना है। Next is choking। A person can choke when food enter his windpipe instead of food pipe। तो एक पर्सन कभी कभी चोक कर सकता है अगर उसका खाना फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाए तो। Keep the victim's head lower than his or her chest। तो ऐसे टाइम पे आपको विक्टिम का हेड उसकी चेस्ट से लोअर रखवाना है। Slap the person between his shoulder blades with your palm 5 to 6 टाइम। आपको उसके शोल्डर ब्लेड्स को आपको उसके शोल्डर ब्लेड पर स्लैप करना है 5 से 6 टाइम्स। This will help him or her to cough out food particles stuck in his या her windpipe। इससे जो फूड पार्टिकल्स उसके विंड पाइप में स्टक हुए हैं वो उसको बाहर निकाल सकता है।
Next is burns. In case of minor burns, we should pull cold water or ice cubes on the burns. अगर बर्न माइनर है तो आप उस पर कोल्ड वाटर या फिर आइस लगा सकते हो. देन वी शुड अप्लाई एंटीजेनिक बर्नॉल ऑन द बर्न एरिया. उसके बाद हमें उस पर एंटीजेनिक बर्नॉल लगानी है. इन केस ऑफ सेवियर बर्न्स ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड. अगर बहुत ज़्यादा जल जाता है, बहुत ज़्यादा बर्न हो जाता है तो ब्लिस्टर्स यानी कि छाले भी बन जाते हैं. वी शुड नॉट प्रिक देम. हमें उनको प्रिक नहीं करना चाहिए, उनको फोड़ना नहीं चाहिए. We can dip a clean piece of cloth in solution of baking soda and put it over the burnt part. ऐसे में हम किसी क्लोथ को बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में डिप करके उस एरिया पर लगा सकते हैं. The victim should drink a lot of water. और victim को बहुत सारा पानी पीना चाहिए. Next is nose bleeding. When one's nose bleed, we should make the person sit upright with her or his head held back. अगर किसी पर्सन की नोज ब्लीड कर रही है तो आपको उसका हेड पीछे रखवा के उसको बैठाना है. Then we should press the bleeding side of the nose firmly and should apply an ice pack or wet cloth to the nose of the patient. उसके बाद हमें ब्लीडिंग साइड को प्रेस करना है और वहां पर कोई आइस पैक या फिर कपड़ा लगाना है. Ask the patient to breathe through the mouth and not blow the nose. और आपको पर्सन को बोलना है कि आप माउथ से ब्रीथ करो, ना कि नोज से. Next is sprains and fractures. When the tissue around the joint get torn, it is called a sprain. जब हमारा कोई टिश्यू फट जाता है, टॉर्न हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि स्प्रेन आ गया है. It causes swelling. इससे swelling आ सकती है, सूजन आ सकती है. Apply an ice pack to the affected area till the swelling subsides. तो आपको ऐसे एरिया पर आइस पैक लगाना है ताकि वो स्वेलिंग चली जाए. A break in the bone is called a fracture. अगर बोन टूट जाती है, उसमें ब्रेक आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं फ्रैक्चर. गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन बाय पुटिंग अ स्प्लिंट और अ स्लिंग. तो आप ऐसी बोन को सपोर्ट कर सकते हो स्प्लिंट या स्लिंग से, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, स्लिंग और स्प्लिंट. Then wounds, cuts and scratches. We should wash our hand with an antiseptic soap before touching a wound. अगर हमारे कहीं चोट लग गई है तो हमें सबसे पहले हैंड वॉश करनी चाहिए किसी एंटीसेप्टिक से उस वूंड को टच करने से पहले. Then we should clean the affected area with cotton wool soaked in antiseptic solution and apply a thick pat of cotton wool over the cut and bandage the wound. This will stop bleeding. तो हमें पहले एक तो कॉटन से एंटीसेप्टिक लगाकर उस वूंड को साफ करना है. उसके बाद कॉटन पैड लगाकर उसके ऊपर बैंडेज लगाकर उस वूंड को कवर कर देना है. इससे ब्लीडिंग रुक जाएगी. If the skin is cut with a dirty or rusty object, germs may enter our body and cause a deadly disease called tetanus. अगर कट हमारा किसी गंदे सरफेस से लगा है, कोई रस्टेड सरफेस से लगा है, तो इससे हमें एक डेडली डिजीज हो सकती है जिसको बोलते हैं टिटनेस. विजिट अ डॉक्टर एंड गेट एन एंटी टिटनेस इंजेक्शन. ऐसे में हमें डॉक्टर के पास जाके एंटी टिटनेस इंजेक्शन लगवाना पड़ता है. नाउ एक्सरसाइज. Which of the following is not a natural calamity? फर्स्ट एड, साइक्लोन या हरिकेन. तो इसमें से फर्स्ट एड नेचुरल कैलामिटी नहीं है. Floods are caused by excessive rain, earthquake या fast moving wind. The answer is excessive rain. During an emergency, we should run away, shout for help या stay calm. The answer is stay calm. If there is a fire in a building, we should inform dash station, fire station, police station या railway station. The answer is fire station. Next is fill in the blanks and dash is a sudden violent movement of the earth's surface. The answer is earthquake. When severe earthquake occurs underwater, huge waves called dash are produced. The answer is tsunamis. Dash cause a lot of destruction in coastal area. The answer is tsunami. Some of the epidemic disease are cholera, plague, and measles. Then a break in the bone is called fracture. Then true false, there is a shortage of water during drought. This is true. Natural disaster always occur after a warning. This is false. Tsunamis are caused by excessive rain. This is false. Cyclones cause a lot of destruction of life and property. This is true. Many international organizations provide help in case of disaster. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.